Hello everyone, myself Rajat Singh. Welcome to Engineers Adda guys. I hope you all are doing good. Guys, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि डी ट्रिपल एस बी जेई के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस पे एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगा और ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो डी ट्रिपल एस बी जेई की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पे आने वाली है। पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको कुछ दिन के अंदर, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन उनको लाना जरूरी है। इसके बारे में जो प्रॉपर उन्होंने मेमोरेंडम दिया था उसको मैंने आपको रीड करके बताया था कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है प्रीवियस लेक्चर में। उसमें कुल मिला के 680 और 690 के बीच में वैकेंसी हैं। सिविल की अगर बात करें केवल, तो सिविल की जेई की केवल उसमें 600 वैकेंसी हैं, 600 सीटें हैं। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से आप सेलेक्ट होते हो, सिलेक्शन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या है, उसको आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वन बाय वन करके सभी पॉइंट को अच्छे से बताऊंगा। आप ध्यान से देखना इस वीडियो में अगर आपका ड्रीम है कि आप दिल्ली में एज अ जूनियर इंजीनियर सर्व करना चाहते हैं। गाइज, स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे केवल जेई के एग्जामिनेशन की। यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी जेई का एग्जामिनेशन जो होता है वो दो टीयर में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो तो टीयर 2 के लिए एलिजिबल होते हो, और टीयर 2 के एग्जामिनेशन को फाइनल क्वालिफाई करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलती है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जहां आपने अप्लाई करा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, एमसीडी है, डीजेबी है, बहुत सारे इस तरीके से डिपार्टमेंट, आपका डीयूएसआईबी है, ड्यूसिब है। तो इन सभी डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं सिविल वालों के लिए। बाकी इलेक्ट्रिकल की भी इसमें वैकेंसीज हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबसे एक ही बात बोलूंगा कि आपको फोकस्ड वे में पढ़ना है। टीयर 1 का अगर सिलेबस आप पहले कवर करो, टीयर 1 के लिए पढ़ो, उसके बाद टीयर 2 के लिए सोचना। टीयर 1 टीयर 2 में टेक्निकल पोर्शन तो कॉमन ही है, लेकिन नॉन टेक में थोड़ा सा चेंज आता है। टीयर 1 में पहले आपको देखना है, दिखा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, वन बाय वन करके समझिएगा क्या क्या आपको पढ़ना होगा टीयर 1 को क्रैक करने के लिए। देखिए, जैसा कि इनका पैटर्न होता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ जो लास्ट एग्जामिनेशन लास्ट ईयर हुए थे इनके, जो उसके हिसाब से नोटिफिकेशन है, उसी नोटिफिकेशन से आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन करके। जो एग्जामिनेशन होगा आपका वो 2 घंटे का होगा टीयर 1 टेक्निकल का, और 2 टीयर टेक्निकल एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है उसको मैं यहाँ पे वन बाय वन करके शो कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, समझिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। 2 घंटे के पेपर में 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उनकी मार्किंग भी रहेगी 200, यानी कि सिंगल मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, सिंगल मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ये जो टीयर 1 है, इस टीयर 1 को जो आप बोल रहा हूं मैं कि क्वालिफाई करोगे तब टीयर 2 में जाओगे, तो इस टीयर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा, समझ में भी आएगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन। ये जो टोटल 5 पिलर हैं, ये 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 20-20 नंबर के, यानी कि 20-20 मार्क्स के, ये इनके डिवाइड होंगे अलग अलग सेट। जैसे आप टीयर 1 में ए और बी दो सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में 20-20 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस, 20 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपका 20 मार्क्स का अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स की, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश एंड कंप्रिहेंशन आएगा। ये कुल मिला के हुआ आपका 100 नंबर का। और यहाँ पे याद रखना, हर 20 क्वेश्चंस के बाद आपको अगले 20 क्वेश्चंस देखने के लिए उसको सबमिट करना पड़ता है, यानी कि 5 सेक्शन यहाँ पे हो गए 20-20 क्वेश्चन के। और उसके साथ आपका टेक्निकल जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट ऑब्लिक क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, जैसे कि आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल के यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के। ये 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के, और इसमें भी 20-20 क्वेश्चन की कैटेगरी रहेगी। 20-20 क्वेश्चन, जैसे 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, पता चला उसमें फ्लूइड और ओपन चैनल फ्लो था, अगले वाले सेक्शन में आपका इरिगेशन हाइड्रोलॉजी था। इस तरीके से मतलब वो लोग बांट देते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल एक ही सब्जेक्ट रहता है, कई बार 2-3 सब्जेक्ट भी किसी एक सेक्शन में मिल जाते हैं। तो 20-20 क्वेश्चन के ये सेक्शन आपको मिलेंगे।
यहाँ पे कुल मिला के हो गए 10 सेक्शन, 5 सेक्शन आपके ऊपर वाले और 5 सेक्शन नीचे वाले। 10 सेक्शन आपको 20 क्वेश्चन के बाद अगले 20 को सबमिट करके पिछले वाले को सबमिट करके अगले पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये जो 200 नंबर का पेपर है इसको आप पूरा का पूरा क्वालिफाई करते हो तो आप सेकंड पेपर के देने के लिए काबिल बनते हो। और यहाँ पे इस बात से बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि सर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती होगी ऐसा वैसा। 200 नंबर में से लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर बताऊं तो ऐसे ही 105 110 इसी तरीके से कट ऑफ इसकी जाती है। टीयर 1 के लिए अगर बात करें तो ऐसे ही 100 के आसपास जाती है कट ऑफ, ठीक है। टीयर 2 की बात करूंगा तो टीयर 2 में भी आपके 108 115 116 120 इसी तरीके से कट ऑफ गई थी सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, सीटें बहुत कम होने के बावजूद भी, ठीक है। अब बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 2 में क्या देखने को अलग मिलता है, टीयर 2 में आपका सब्जेक्टिव जो यानी कि आपका जो सिविल है या फिर इलेक्ट्रिकल है, आपके इन सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ जाता है। यहाँ सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर जो जैसे सिविल ब्रांच है तो उसमें आपको 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस दिखेंगे। 75% वेटेज, ऑब्वियस सी बात है 150 मार्क्स का वेटेज है तो 75% वेटेज हुआ। और 25% का वेटेज जो रहेगा ये आपका इंग्लिश का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है वो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ भी आपको 20 नंबर की इंग्लिश दिख रही है और यहाँ भी आपको इंग्लिश दिख रही है। और टेक्निकल का तो अच्छा खासा वेटेज है ही, टेक्निकल बहुत अच्छा खासा वेटेज है इसमें, 150 नंबर का टीयर 2 में है। तो ये टीयर 1 टीयर 2 ये पूरा का पूरा पेपर जो जो पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया। इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद फाइनल लिस्ट आती है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इतना समझ लो कि जो भी कट ऑफ जाती है फाइनल टीयर 2 की, 3-4 नंबर उससे 5 नंबर 6 नंबर आगे हो तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है, होना ही होना है, फिक्स है, ठीक है। तो ये आपका 2 घंटे और 2 घंटे 4 घंटे के टीयर 1 और टीयर 2 इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन होते हैं। जो भी बच्चे सीरियस हैं जो पढ़ रहे हैं वो कायदे से पढ़ना स्टार्ट कर दें। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं। देखो आप लास्ट ईयर का भी पेपर देखोगे, आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे होगे गाइज, किसी भी स्टेट से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। बस यहाँ पे दिल्ली वालों को ओबीसी कैटेगरी में जो होते हैं ओबीसी वालों को जनरल में काउंट किया जाता है, अदरवाइज एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी के रिजर्वेशन उसमें अलाउड होते हैं। वहां पे नोटिफिकेशन में लास्ट टाइम इन्होंने लिख दिया था कि जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट केवल दिल्ली वाले ही ओबीसी से फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जो भी होंगे, अदर बैकवर्ड क्लास के ओबीसी के, तो उनको वहां पे रिजर्वेशन को बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा, नोटिफिकेशन आने दो, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद पता चलेगा क्लियरिटी इस पे। हालांकि आपकी जो भी ब्रांच है, आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी वाइज आप फॉर्म इसमें फिल कर सकते हो। दिल्ली की वैकेंसी है ये और अच्छी खासी वैकेंसी है, इसलिए इस पर थोड़ा सा एम्फेसाइज मैं कर रहा हूँ कि अगर आप इसके लिए प्रॉपर वे में पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो गाइज अच्छे मार्क्स के साथ। रही बात पढ़ें कैसे, किस तरीके से पढ़ना है, आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, इस यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप लोग करते ही होंगे नो डाउट। 6 बजे से डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। जो लोग पेड कोर्सेज में सब्जेक्ट को 1 बाय 1, टेक्निकल के सब्जेक्ट, चूंकि टेक्निकल का वेटेज आपने देखा बहुत अच्छा खासा है, तो टेक्निकल के सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो टेक्निकल के बैचेस को ज्वाइन करके आप वहाँ पे अपनी क्लासेस को स्मूथली कंप्लीट कर सकते हो। जो सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस तो चल ही रही हैं, बैचेस भी आएंगे इसके। जो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो मिल रही हैं, जो हो चुके हैं क्लासेस, उन क्लासेस को भी आप देख के जल्दी जल्दी अपने सब्जेक्ट कवर कर सकते हो, क्योंकि समय आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और प्रॉपर वे में, प्रॉपर फॉर्मेट में सारी की सारी क्लासेस अरेंज्ड हैं, पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कराया गया है। तो जो भी एस्पिरेंट, जो भी स्टूडेंट हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से। कैसे ज्वाइन करना है बैचेस को उसके बारे में मैं डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो अड्डा पे एक ऑफर है, ऑफर क्या है, एक तरह से बोलूँ कि इसमें एक ऐसा पैक है जिसमें आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाते हैं, चाहे वो महापैक्स हो, मतलब चाहे एई का बैच हो चाहे जेई का बैच हो। इस महापैक के अंदर आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। ये पर्टिकुलर महापैक के अंदर जितने भी एई जेई के कोर्सेज होते हैं सबकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, इनफैक्ट जो भी एग्जामिनेशन होगा डी ट्रिपल एस बी का एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज बैचेस अभी लॉन्च होने वाले हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी।
तो जो भी एस्पिरेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस समय इस पे डबल वैलिडिटी ऑफर दिया जा रहा है। 20 तारीख और 21 तारीख, 20 एंड 21, ये 2 दिन आपको डबल वैलिडिटी, यानी कि जिस प्राइस में ये कोर्स बिकता है उस पे आपको डबल वैलिडिटी 6 मंथ का भी है ये और 12 मंथ का भी है। 6 मंथ वाले पे 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 12 मंथ वाले पे 12 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जा रही है। जो भी स्टूडेंट 6 मंथ वाला कोर्स लेगा उसको 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी, यानी कि 12 महीने तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। आप वीडियो को जितनी बार मन करे उतनी बार देखिए, जिस सब्जेक्ट को जितनी बार पढ़ना है उतनी बार पढ़िए, जिस टेस्ट को आपको देना है उस टेस्ट को दीजिए। हर टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन से थोड़ा सा आपका बेनिफिट और ज्यादा हो जाता है 1% का, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एप्लीकेशन से ही ज्वाइन किया करो। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें इंजीनियरिंग सेक्शन में जाइए, लॉगिन कर लीजिए अपने जीमेल एड्रेस से, सर्च करिएगा सिविल इंजीनियरिंग का महापैक। ये पर्टिकुलर आपको बैनर दिखाई देगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसी बैनर पे क्लिक करके याद रखना है ज्वाइन करने से पहले कूपन कोड वाले सेक्शन में इसको अप्लाई करना है आपको। जैसे ही प्राइस, क्योंकि ज़्यादा दिखाएगा, नो डाउट बहुत ज़्यादा दिखाएगा प्राइस, जैसे इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे आपको दोनों बेनिफिट मिल जाएंगे। प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगी, 78% का डिस्काउंट, और डबल वैलिडिटी, मतलब 6 महीने वाला कोर्स 12 मंथ में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2x वैलिडिटी आपको मिल जाएगा अगर आप 20 तारीख और 21 तारीख, यानी कि आज 19 है, 19 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को 20 तारीख को ये वीडियो देखने को मिले, 20 तारीख को अपलोड होगी। 20 तारीख और 21 तारीख को जो भी परचेज करेगा उसको यहाँ पे ये सारा कुछ मिलेगा डबल वैलिडिटी के फॉर्मेट में। 20 तारीख को 12 बजे से सुबह, 20 तारीख 12 बजे सुबह से स्टार्ट होंगे डबल वैलिडिटी, और आपको डबल वैलिडिटी का ऑफर 21 तारीख तक अवेलेबल रहेंगे। जो भी परचेज करेगा उसको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। इसमें आपकी लाइव क्लासेस, टेक्निकल की प्लस नॉन टेक्निकल की, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक्स और टेस्ट पैक, सारे के सारे टेस्ट सीरीज, ये पूरा का पूरा ऑप्शन आपको गाइज इसमें मिल जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है किसी भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसको आप परचेज कर सकते हो अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो। ठीक है गाइज, याद रखिएगा ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है पेमेंट से जस्ट पहले, देन यू विल गेट द डबल वैलिडिटी एज वेल एज 78% का टोटल डिस्काउंट। थैंक यू सो मच गाइज, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और बाद में और भी जो क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया है या फिर आपकी जो भी एजुकेशनल क्राइटेरिया, पहले भी बता चुका हूँ कि बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल हैं, दोनों बच्चे एलिजिबल होंगे, दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, जेई का भी हो या एई का भी हो। ठीक है, एई वाले में केवल बीटेक वाले, जेई वाले में आपका जेई, हालांकि सिविल में तो जेई की ही वैकेंसी है, तो जेई में बीटेक डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी तरीके से पढ़ते रहिए। जो भी क्राइटेरिया आएगा, फाइनल क्राइटेरिया आपको जरूर बताऊंगा जब नोटिफिकेशन फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। तो फॉर्म फिलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी उसको भी आपको इसी चैनल से इन्फॉर्म कर दूंगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।